हेलो एंड वेलकम बच्चों, वेलकम टू जॉर्ज अकेडमी अकाउंटेंसी क्लास। बच्चों आज हम लोग कर रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। यस, हम लोग ने पहले मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट किया था। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जब अपना जर्नल एंट्री करो आप मॉडर्न रूल से करो या गोल्डन रूल से करो, बट दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, सो वी शुड नो एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स हम लोगों को ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल, राइट, क्या है ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? इसको हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए, गोल्डन रूल के अनुसार हम लोग बिजनेस में जब हिसाब रखते हैं ना, अकाउंटिंग यही था ना, हिसाब रखना। जब मैं बिजनेस में ट्रांजैक्शंस के हिसाब रखता हूं तो ये देखा गया है कि आप जो भी हिसाब रखते हैं ना उसे 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। सो बिजनेस में आप जिन भी चीजों का, जिस भी आइटम्स का, ट्रांजैक्शंस का, व्हाटएवर यू कॉल इट, आप जिसका हिसाब रखते हैं या बिजनेस में जिसका हिसाब रखा जाता है उसे आप 3 चीजों में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सो बेसिकली 3 बड़े बड़े कैटेगरी है, 3 बड़े बड़े ग्रुप से या 3 बड़े बड़े फैमिली है। सो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो ट्रांजैक्शन इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर में ही आएगा, इन तीनों में से किसी ना किसी के अंदर में। सो as per golden rule, the accounts मतलब हिसाब, जिस चीज का हमें हिसाब रखना पड़ता है, it's divided into number 1, सबसे पहला रियल अकाउंट, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो गोल्डन रूल ये बोलता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस इन 3 कैटेगरी के अंदर में ही आएगा, इसके बाहर जाने वाला नहीं है। रियल, व्हाट इज रियल? रियल अकाउंट, रियल विच इज एक्चुअल्स, राइट, रियल जिसको बोलते हैं जो एक्चुअली प्रेजेंट है। सो इन रियल में हम लोग ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स है, पहले हम लोग रियल में ना सिर्फ टैंजिबल्स को लेते थे कि व्हाट टू से, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट नाउ वी टेक द इंटेंजिबल एसेट्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल। बच्चों आपको पता होगा कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब भी बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। पेटेंट, है ना। चलिए इन सब को छोड़िए, गुडविल तो समझ में आ रहा है आपको। गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी एक बहुत बड़ा एसेट होता है बिजनेस के लिए, गुडविल। तो गुडविल दिखता तो नहीं है बट उसकी प्रेजेंस है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है, आप उसको देख या छू नहीं सक रहे, लेकिन उसकी प्रेजेंस है और वो बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है। तो रियल अकाउंट में हम लोग अपने बिजनेस के सारे एसेट्स, तो बिजनेस के जितने भी एसेट्स है बच्चों, जितने भी एसेट्स, वो एसेट्स जो टैंजिबल है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मेरे लिए ये बोर्ड, जिस बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए टैंजिबल एसेट्स है क्योंकि मैं इसको देख सकता हूं, छू सकता हूं, राइट। मेरे क्लासरूम में लगे हुए फर्नीचर्स, ये टैंजिबल है, इसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं। बिल्डिंग, मशीनरी, दिस आर ऑल टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल जैसे मैंने कहा गुडविल, राइट, है लेकिन दिखता नहीं है। सो रियल अकाउंट के अंदर में हम अपने सारे एसेट्स, जितने भी बिजनेस के एसेट्स है, उन्हें हम रियल अकाउंट के अंदर में डालते हैं ना। आपको ये भी पता होगा कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं बच्चों, तो ट्रांजैक्शंस किसके साथ होता है? बिजनेस तो ट्रांजैक्शन अपने आप के साथ कभी नहीं करवाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमेशा कोई उसके सामने में कोई अपोजिट पार्टी होना चाहिए। सो वो कौन है? वो पर्सन्स है। बिजनेस ट्रांजैक्ट्स विद द पर्सन्स। और अकाउंट्स में पर्सन का मतलब सिर्फ मेरे और आपके जैसे नेचुरल और बायोलॉजिकल पर्सन नहीं, बल्कि यहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या संस्था को भी पर्सन माना जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अगर हम लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग पर्सन मानेंगे, राइट। आई गेट माई पॉइंट। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोग पर्सन मानेंगे। सो यहां पे इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस को भी पर्सन माना जाता है। और राम, श्याम, गीता, सीता, बबीता, ये जो नेचुरल बायोलॉजिकल मेरे आपके जैसे पर्सन, वो भी पर्सन है। सो यहां पे याद रखिएगा वो। सो पर्सनल, सो जितने यहां पे जितने भी पर्सन्स के साथ हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उन पर्सन्स का नाम यहां पे लिखा जाएगा। और एक चीज याद रखना, बिजनेस में हम उन्हीं पर्सन्स का नाम लिखते हैं जिनसे हम पैसा पाते हैं या जो हमसे पैसा पाएगा।
याद रखिएगा, मैं अपना कॉपी का पेज बर्बाद नहीं करना चाहता हूं सब इंसानों का नाम लिख करके। मैं उन्हीं पर्सन्स का नाम लिखूंगा जिनसे या तो मैं पैसा पाता हूं, बिजनेस पैसा पाता है, या तो जो बिजनेस से पैसा पाता है। सो पर्सन्स में आ गया आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनसे मैं पैसा पाऊंगा, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जो मेरे से पैसा पाएगा। सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का हिसाब रखा जाता है पर्सनल अकाउंट में, बिकॉज ये लोग पर्सन रिलेटेड अकाउंटिंग है। सो एसेट रिलेटिंग अकाउंटिंग हो गया एक बच्चों, बिजनेस में जितने भी एसेट्स है उसका अकाउंटिंग करना है, वो कहां पे चला जाएगा, रियल। बिजनेस जो भी पर्सन से पैसा लेगा या जिसको पैसा देगा उनका अकाउंटिंग भी करना है, हिसाब रखना है बच्चों, वो कहां पे आ जाएगा, पर्सनल। और बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं बच्चों, राइट, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, वो सब कहां पे चला जाएगा, नॉमिनल। सो जो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी है, उस अकाउंट में हम लोग बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम्स एंड गेन, जितने भी हमारे खर्चे हैं, नुकसान है, जितने भी हमारे रेवेन्यूज, इनकम्स और गेन्स है, उन सब को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंडर में डालते हैं। सो देखिएगा बच्चों, इन चीजों को छोड़ करके बिजनेस में और कोई भी चीज नहीं है जिसका आपको हिसाब रखना है। सो इन अ बिजनेस यू आर ओनली सपोज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ these items only। सिर्फ इन्हीं चीजों का हिसाब रखना है बिजनेस में, समझ में आ रहा है, सिर्फ इन्हीं चीजों का हिसाब रखना है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। सो बिजनेस में जो भी अकाउंट्स है, एक रियल है, उसमें हम लोग सारे एसेट्स के हिसाब रख रहे हैं, टैंजिबल इंटैंजिबल। पर्सनल, ये सारे पर्सन रिलेटेड हिसाब रख रहे हैं, और नॉमिनल, ये सारे इनकम और खर्चों का हिसाब हम लोग रख रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हमारा जो रूल है, उस रूल को हम लोग समझते हैं। रियल अकाउंट बोलता है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है, which are related to the assets, debit what comes in, credit what goes out। मतलब जब भी बिजनेस में एसेट्स आते हैं तो उन एसेट्स को डेबिट करना है, और जब भी बिजनेस से एसेट्स जाते हैं उन एसेट्स को क्रेडिट करना है। सिंपल, डेबिट what comes in, credit what goes out। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। उन व्यक्ति को डेबिट करो, उस इंसान को डेबिट करो जिसे पैसा या को गुड्स मिल रहा है, और उस इंसान को क्रेडिट करो, राइट, जो बिजनेस को पैसा या गुड्स दे रहा है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gains। So all the expenses and losses are debited and all the incomes and gains are credited। Now बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी ये कहा है कि बिजनेस, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का, तो ये जो डेबिट और क्रेडिट जो टर्म आप देखते हैं, ये कुछ नहीं, दिस डेबिट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स प्लस एंड माइनस ऑफ मैथमेटिक्स। सो अगर इसको ऐसा समझा जाए, रियल अकाउंट, रियल, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल योर एसेट्स। सो व्हेनेवर बिजनेस में एसेट्स आता है, बढ़ता है, तो हम लोग डेबिट करते हैं, प्लस होता है तो डेबिट करते हैं, और जब भी बिजनेस से एसेट्स जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन जो रिसीव कर रहा है, से फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है बच्चों। सो बिजनेस ने कैश पे किया, कैश पेड टू, ये है राम, करेक्ट। डेबिट द रिसीवर, सो राम यहां पे रिसीवर है, समझ में आ रहा है, राम यहां पे बच्चों रिसीवर है। एक चीज याद रखिएगा, आपको राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना, बिजनेस कैश पे कर रहा है राम को, तो राम रिसीवर है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये है पर्सन, बिजनेस किस पर्सन के साथ इंटरैक्ट किया, राम के साथ, तो राम यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि राम यहां पे रिसीवर है। उल्टा, अगर राम ने बिजनेस को कैश पे किया है, कैश रिसीव्ड है, सो बिजनेस को कैश मिला है राम से,
सो इन दैट केस राम इज द गिवर। सो हम लोग राम को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो व्यक्ति बिजनेस को पैसा दे रहा है उसे डेबिट करेंगे, या गुड्स दे रहा है, राइट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए सॉरी, क्रेडिट करेंगे अगर बिजनेस को वो पैसा दे रहा है, बिजनेस को अगर पैसा दे रहा है, बिजनेस को या गुड्स दे रहा है, या बिजनेस को किसी तरह का वो सर्विसेज दे रहा है, सो दिस पर्सन बिकम्स द गिवर। इन दैट सिचुएशन विल क्रेडिट हिम। एंड अगर बिजनेस इनको पैसा दे रहा है, बिजनेस इनको गुड्स दे रहा है या किसी तरह का सर्विसेज दे रहा है, सो देयरफॉर उस समय में ये बन जाता है रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, इसको डेबिट करेंगे। और लास्ट है बच्चों, ऑल दी एक्सपेंसेस, जितने भी बिजनेस में दुख है, इसको ऐसे समझे, जितने भी दुख है बिजनेस में, दुख कब होता है, जब खर्चे होते हैं, नुकसान होता है, सारे दुख को डेबिट किया जाए और सारे सुखों को, जितने भी इनकम से, गेन्स है, प्रॉफिट से, सारे सुख को हम लोग क्रेडिट करेंगे बच्चों, रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट द गोल्डन रूल स्टेट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक दो ट्रांजैक्शन लेते हैं और इस रूल को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों। लेट्स इसको इंप्लीमेंट करके देखा जाए कि कैसे हो रहा है ये। देखिए, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, और यहां पे अब हम लोग गोल्डन रूल को अपना करके करेंगे। यहां पे गोल्डन रूल को, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। सो हमें यहां पे किसका किसका हिसाब रखना है बच्चों, फर्नीचर का और कैश का। अगर आप देखोगे तो फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल है, क्योंकि दोनों ही बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, फर्नीचर और कैश। सो दोनों ही रियल है। नियम है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप देखो कि इसमें से कौन आया है कौन गया है। अगर आप देखोगे तो फर्नीचर आया है और कैश गया है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि फर्नीचर आया है तो फर्नीचर के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया बच्चों बाहर, कैश गया बाहर, तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। सो ये हो गया हमारा गोल्डन रूल का पहला रूल। रियल अकाउंट को मैंने यहां पे इंप्लाई किया, गोल्डन रूल को मैंने यहां पे अप्लाई किया। सेकंड देखिए, पेड कैश टू रमेश, paid cash to Ramesh. Now you have to understand, you have to always think from the point of view of the business. Business cash pay कर रहा है बच्चों, किसको पे कर रहा है, रमेश को। So Ramesh is a person, रमेश इज अ पर्सन। सो यहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। एंड व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर, यही है। सो यहां पे आपको ये सोचना है कि रमेश रिसीवर है कि गिवर है। अरे भैया रमेश तो रिसीवर है, क्योंकि रमेश को हम लोग कैश पे कर रहे हैं। सो देयरफॉर अगर रमेश रिसीवर है तो हम लोग रमेश का अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। और क्या पे किए हम लोग रमेश को बच्चों, रमेश को हम लोगों ने कैश पे किया। नाउ कैश क्या है, कैश तो एसेट है, तो कैश तो रियल अकाउंट के अंदर में आता है। तो कैश के संदर्भ में, इन रिलेशन टू कैश, हम लोग रियल अकाउंट को रूल लगाएंगे। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ कैश क्या आया है कि गया है, कैश तो गया है। अगर कैश गया है तो फिर क्रेडिट हो जाएगा। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। एंड द लास्ट वन एक देखते हैं हम लोग, यहां पे दोनों रूल लग गया। यहां पे पेड सैलरी 1000। बच्चों एक बात बताइए, सैलरी पे की करना, सैलरी हमारे लिए क्या होता है, हमें किसका किसका हिसाब रखना है, एक सैलरी का हिसाब रखना है। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, राइट। सो एक सैलरी का हिसाब रखेंगे और एक किसका हिसाब रखेंगे बच्चों, कैश। क्योंकि सैलरी में हम लोग क्या पे किए, सैलरी कैसे पे किए, कैश पे किए। तो कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, करेक्ट। और सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो हमें यहां पे दो चीजों का हिसाब रखना है, सैलरी और कैश। बच्चा सैलरी इज एन एक्सपेंस, और ये किसके अंडर में आएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स नॉमिनल के अंदर में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में जाते हैं। और यहां पे अब आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे दुखों को डेबिट करो। सो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड।
सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड उसका बाद और इनकम्स आर ऑल क्रेडिटेड, ये नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे तो सैलरी के हिसाब रखना था। अब कैश में आ जाओ बच्चों। कैश बिजनेस के लिए क्या है? कैश एसेट है, और एसेट को हम लोग किस अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं? रियल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं। अगेन रियल अकाउंट का वो रूल याद करिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है बच्चों कैश। तो अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। So simple, whatever the transaction are taking place बच्चों, either it will be real, either it will be personal, और it will be nominal. So यही समरी है। रियल में सारे एसेट्स आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन मतलब कहां? इनटू द बिजनेस। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कहां से आउट? बिजनेस से बाहर। पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, किसके तरफ से सोचना है? बिजनेस के तरफ से सोचना है। उस व्यक्ति को डेबिट करे जिसको मिला है बिजनेस से, राइट? रिसीवर है जो। क्रेडिट द गिवर, गिवर मतलब जो बिजनेस को दे रहा है, जो व्यक्ति बिजनेस को पैसा दे रहा है, जो व्यक्ति बिजनेस को गुड्स दे रहा है, जो व्यक्ति बिजनेस को किसी तरह का सर्विसेज दे रहा है, उसे क्रेडिट करो, राइट? और नॉमिनल, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम्स एंड गेन्स। मतलब सिंपल से चीज ना नॉमिनल अकाउंट में बच्चों, अगर चेहरा उदास हो जाए तो डेबिट करिए, और अगर चेहरा खिल जाए मुस्कुराहट से तो फिर क्या करिए बच्चों? क्रेडिट करिए। इस चेहरों को याद रखिए। दुख अगर हो रहा है नॉमिनल अकाउंट, दुख हो रहा है नॉमिनल अकाउंट में, याद रखिएगा एक्सपेंसेस हो रही है तो सब नॉमिनल अकाउंट में है, डेबिट होगा। और जहां स्माइलिंग, जो चेहरे में मुस्कुराहट लाएगा आपका, इनकम, रेवेन्यू, उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो बच्चों ये रहा आपका गोल्डन रूल। आई होप कि इससे आपको ये रूल समझ में आया हो। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू अ मोर ट्रांजैक्शंस, एंड ट्रांजैक्शंस को हम लोग गोल्डन रूल से अप्लाई करके करेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।